खाटू श्याम जी, एक महान गाथा। भगवान बर्बरीक से खाटू श्याम जी बनने की पौराणिक कथा। बर्बरीक का दिव्य जन्म महाभारत काल का समय था। भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पांडव और कौरव एक भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में भीम के पुत्र घटोत्कच का नाम युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोरवी से हुआ। उनके आशीर्वाद से बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक का बचपन से ही असाधारण व्यक्तित्व था। उनके पास अद्वितीय वीरता और साहस था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने बल, शौर्य और आध्यात्मिक शक्ति से सभी को चकित कर दिया। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण तीर प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इसके साथ ही बर्बरीक को ऐसा धनुष प्राप्त हुआ जो कभी नहीं टूटता। तीनों बाणों की शक्ति यह थी। 1. पहला बाण किसी भी वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित कर सकता था। 2. दूसरा बाण उस चिह्नित वस्तु को नष्ट कर सकता था। 3. तीसरा बाण सभी शेष शत्रुओं का नाश कर सकता था। बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी से वचन लिया कि वे कभी भी अपने तीरों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनकी माता ने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो कमजोर और पराजित पक्ष का समर्थन करे। बर्बरीक ने इस वचन को जीवन भर निभाने का संकल्प लिया। महाभारत के युद्ध का समय आ गया। यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। कौरवों के पास उनकी विशाल सेना थी, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा थे। दूसरी ओर पांडवों का पक्ष धर्म का था, लेकिन उनकी सेना कमजोर थी। जब बर्बरीक ने सुना कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। अपनी माता से अनुमति मांगते हुए उन्होंने कहा, मैं इस युद्ध में भाग लेकर धर्म की स्थापना में सहायता करूंगा। तुम किस पक्ष का साथ दोगे? मैं कमजोर और पराजित पक्ष का समर्थन करूंगा। यह सुनकर उनकी माता चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, यह युद्ध इतना बड़ा है कि इसमें हर दिन पक्ष बदलता रहेगा। अगर तुम अपने वचन के अनुसार हर बार कमजोर पक्ष का साथ दोगे, तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। उन्होंने 3 बाण और धनुष उठाया और युद्ध की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण, जो महाभारत के मार्गदर्शक थे, बर्बरीक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा के बारे में जान गए। वे जानते थे कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया। बर्बरीक जब युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में श्री कृष्ण उनसे मिले। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर योद्धा, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस युद्ध में क्या करोगे? मैं अपने 3 बाणों से इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो उस वट वृक्ष की सभी पत्तियों को चिह्नित करके दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण ने वृक्ष की सभी पत्तियों को चिह्नित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती को छुपाकर अपनी मुट्ठी में रख लिया, लेकिन बर्बरीक का बाण श्री कृष्ण की मुट्ठी के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को समझ लिया। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यह युद्ध असंतुलित हो जाएगा। तुम्हारे बलिदान से ही धर्म की स्थापना होगी। हे प्रभु, यदि मेरा बलिदान आवश्यक है, तो कृपया मुझे यह बताइए कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तुम्हारा बलिदान धर्म की विजय के लिए होगा। तुम्हारा शीश इस युद्ध का साक्षी बनेगा और इसके हर पल का गवाह रहेगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह कहा जाता है कि उनका शीश पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना और अंत में धर्म की विजय हुई। महाभारत युद्ध के हजारों वर्ष बाद बर्बरीक का शीश खाटू गांव के एक किसान को मिला। यह शीश दिव्य आभा से युक्त था। गांव के लोग इसे देखकर हैरान हो गए। राजा रूप सिंह और रानी नैन्सी को स्वप्न में भगवान का संदेश मिला। उन्होंने शीश को सम्मान पूर्वक खाटू गांव में स्थापित किया। वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे आज खाटू श्याम जी का मंदिर कहा जाता है। चमत्कारिक घटनाएं खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले भक्त अनेक चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव करते हैं।
कहा जाता है कि बाबा श्याम हर उस भक्त की सहायता करते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है। किसान की कथा। एक किसान ने खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद अपनी फसल के लिए प्रार्थना की। उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव का सहारा बन गई। बीमारी का चमत्कार। एक भक्त की गंभीर बीमारी बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हर वर्ष फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले की विशेषताएं: 1. बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा। 2. विशाल भंडारे का आयोजन। 2. भक्तों द्वारा कीर्तन और भजन। 1. प्रातःकाल स्नान और दर्शन। 2. पुष्प और प्रसाद अर्पित करना। 3. धूप दीप से आरती। 4. भजनों का गान, मंत्र, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उनका जीवन बलिदान, धर्म और सच्चाई का प्रतीक है।